सर्प क्या है? काल की निशानी है। सर्प जो है वो काल की निशानी है। हम और आप, संसार में जितने लोग हैं, एक बड़ा सा अजगर है और उस अजगर ने अपना मुख फैला रखा है और उस अजगर के मुख में हम सभी बैठे हुए हैं। सुरक्षित कब तक हैं? जब तक उस अजगर ने अपना मुख बंद नहीं किया है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तवे। हम सभी काल के मुख में बैठे हुए हैं और उस काल का ग्रास कब बन जाएंगे कोई ठिकाना नहीं महाराज। अभी आपके समक्ष इस क्षण बैठ करके बोल रहे हैं और अगले क्षण क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। कल बोल पाएंगे कि नहीं पाएंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। इस क्षण का कोई ठिकाना नहीं है। जो जितना जी ले उसको सार्थक बना लिया जाए, वरना इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कब क्या हो जाए महाराज इस जीवन में कुछ ठिकाना नहीं है। काल सदैव सर पे मंडरा रहा है, सदैव मंडरा रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम जगत में फंसो बसो, तुम विवाह करो, गृहस्थी बनो, अपना घर परिवार चलाओ, अपने घर की जिम्मेदारियां रखो, लेकिन जगत में बसना है, जगत में फंसना नहीं है। अब कोई किसी के घर पे आप जाएं और घर जाने के पश्चात कहें भाई हमें किराए पे रहना है। आपको एक किराए की मकान मिल गई, रूम मिल गया, किचन मिल गया, वॉशरूम मिल गया, सब मिल गया। अब आप वहां पर मंथ की जो है उनको दे रहे हैं, पैसे दे रहे रहने के, लेकिन आप उसी घर को अपना घर समझ ले तो ये बुद्धिमानी है क्या? ये बुद्धिमानी है क्या? भाई आप किराएदार हैं, मालिक बैठा हुआ है। अब मालिक की कब इच्छा हो जाए कि आपको घर से बाहर निकाल दे? निकलना तो पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा ही। अब उस घर को ही अपना मान ले, झगड़ा करने नहीं हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन जब कोर्ट से आर्डर आएगा तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लीगल है ही नहीं। उसी प्रकार से ये जो घर मिला है ना, ये मकान जो दिख रहा है, ये जो घर दिख रहा है, ये भी घर किराए का ही मिला है। किसी को 60 वर्ष के लिए मिला है, किसी को 40 वर्ष के लिए मिला है, किसी को 30 वर्ष के लिए मिला है, किसी को 10 वर्ष के लिए मिला है। जिसका जितना पुण्य उसको मिला है जीवन। और भगवान के इस घर में हम सभी बैठे हुए काम कर रहे हैं अपना, लेकिन इस घर को ही हम अपना मान बैठे तो ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। इस घर को ही हम अपना समझ बैठे, ये बुद्धिमानी नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने इसीलिए सर्प को धारण किया कि हम सभी काल के मुख में बैठे हुए हैं। दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि हम सभी काल के मुख में बैठे हुए हैं। इस संसार को ही अपना मत समझो। जिस प्रकार से जब रात्रि में आप सो रहे हो तो सोते समय आपके बेड के नीचे, चौकी के नीचे, आप जहां सो रहे हो, एक रस्सी दिखाई पड़े रात्रि के समय, लाइट बंद हो, आपकी जैसे नींद खुलेगी और आप जैसे उस रस्सी को देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि लगता है सर्प है, लगेगा। लेकिन जैसे लाइट ऑन होगी पता चलेगा ये तो सर्प है ही नहीं, ये तो रस्सी है। ठीक इसी प्रकार से ये संसार भी है। ये संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है, लगता है कि यही सब कुछ है, इसी में बड़ा आनंद है। लेकिन जिस दिन वो रघुनाथ जी की प्राप्ति हो गई, जिस दिन भगवान को जान गए, उस दिन ये संसार मिथ्या लगने लगेगा, संसार झूठा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ही सत्य है, दूसरा कुछ संसार में सत्य नहीं है महाराज। भगवान की भक्ति की जाए, भगवान से प्रेम किया जाए। और भगवान शंकर की बड़ी महिमा है, और भगवान शंकर की नहीं, जिसके जिसके जो जो इष्ट है, जिसे आप अपना इष्ट मानते हैं। कोई भगवान राम को मानता, कोई भगवान कृष्ण को मानता, कोई भगवान शंकर को मानता, कोई गणपति भगवान को मानता, कोई जगत जननी जगदम्बा मैया को मानता। तो जो जिसका इष्ट है, मैं सबकी बात कर रही हूँ। अपने इष्ट से खूब प्रेम करिए, अपने इष्ट में खूब निष्ठा लगाए रखिए, और याद रखिए इष्ट एक होता है, इष्ट अनेक नहीं होते हैं। भगवान जिससे हम प्रेम करते हैं वो सिर्फ एक होता है।
अब कहीं इनसे भी प्रेम, उनसे भी प्रेम, उनसे भी प्रेम, नहीं, ऐसा नहीं। श्रद्धा सब में हो, भक्ति सब में हो, प्रेम सबके लिए हो, लेकिन निष्ठा विश्वास सिर्फ एक में हो। आप अगर भगवान शंकर के उपासक हैं तो उन्हीं की पूजा करिए, लेकिन हाँ रास्ते में या घर में कोई और भी भगवान है तो उनकी भी पूजा करिए। लेकिन आप जिस देवी देवता की पूजा करिए, जिसके स्थान पर जाइए, सबसे जाकर के यही कहिए, प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना हमारे ऊपर कि हमें भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त होती रहे, हमें भगवान शंकर का प्रेम प्राप्त होता रहे। और देखिए भगवान की कथा में, सत्संग में आप जिस प्रकार से हो सके आपको अपना सहयोग करना चाहिए।